हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाना चाहती हूँ। दोस्तों, ये कहानी है बहुत बड़े कृष्ण भक्त नरसिंह जी की। नरसिंह जी कृष्ण के बहुत ज़्यादा बड़े भक्त थे। नरसिंह जी के बारे में आपने श्रीमद् भागवत गीता में कहानी भी सुनी होगी, नानी बायरी का मायरो भी सुना होगा, लेकिन आज मैं इसको थोड़ा लघु करके इसको सुनाऊंगी। नरसिंह मेहता का जन्म दोस्तों गुजरात प्रांत के जूनागढ़ शहर के समीपुरती तलाजा ग्राम के उच्च परिवार में हुआ था। बचपन से ही साधु संतों की संगति में रहने के कारण उनका ध्यान भगवान कृष्ण की भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा लगने लगा और भजन कीर्तन में ज़्यादा से ज़्यादा भी समय बिताने लगे। परिवार के लोग उनके भजन कीर्तन को पसंद नहीं करते थे। उन लोगों ने उनसे घर गृहस्थी के कार्यों में समय देने को कहा, किंतु नरसिंह जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन दोस्तों उनकी भाभी ने उनको ताना मारा कि इतनी ही बड़ी भक्ति उमड़ी है तो भगवान से मिलने क्यों नहीं चले जाते? फ्री का खा रहे हो, अपने भगवान के पास ही रहो और वहीं पे खाना खाओ। इस ताने ने मानो नरसिंह जी पर जादू ही कर दिया हो। वे घर बार छोड़कर निकल पड़े अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ और जूनागढ़ से दूर एक पुराने शिव मंदिर में भगवान शंकर की उपासना करने लगे। भगवान नरसिंह पर प्रसन्न हुए और उनको गौलोक ले गए और भगवान कृष्ण की रासलीला का दर्शन कराया। नरसिंह रासलीला से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए दोस्तों कि उनका हाथ भी जलती हुई लकड़ी से जल गया, लेकिन उनको कृष्ण भक्ति में पता ही नहीं चला। नरसिंह भक्त की पत्नी ने उनको भरण पोषण करने के लिए कमाने को कहा, लेकिन नरसिंह जी कहते कि भगवान सब कर देंगे और इसी प्रकार अपने कीर्तन भजन में मस्त रहते। जो भी कुछ भिक्षा में मिलता उसी से गुजारा करते या मंदिर में जो चढ़ जाता उसी से गुजारा करते। कहते हैं कि उनकी पुत्री कमरबाई और पुत्र सांबल दास के विवाह की संपूर्ण व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण ने ही की थी। जब ये भजन गाते थे तो भगवान स्वयं सुनने आते थे। एक बार नरसिंह जी का बड़ा भाई उनके घर आया। पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करना था। उन्होंने कहा कि कल पिताजी का बरसी है, उनका वार्षिक श्राद्ध है, कहीं मत बैठ जाना भजन कीर्तन में और बहू को लेकर हमारे घर खाने आ जाना, काम काज में भी हाथ बंटाना। नरसिंह जी ने कहा कि पूजा पाठ करके ही आऊँगा। इस पर नरसिंह जी का भाई बिगड़ गया और कहा कि तुम जिंदगी भर भीख ही मांगते रहो और भगवान की पूजा पाठ ही करते रहो। नरसिंह ने कहा कि मेरे पास जो भी है उसी से मैं अपने पिताजी का श्राद्ध कर दूंगा। नगर वासियों को जब इस बात का पता लगा कि दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया है और नरसिंह अलग से कल श्राद्ध करेगा, तो नगर मंडली ने, जो उनके पड़ोसी थे, बदला लेने की सोची कि अब देखते हैं नरसिंह जी से हम कैसा बदला लेते हैं। पुरोहित जो प्रसन्न राय ने 700 ब्राह्मणों को नरसिंह के यहाँ भोजन करने के लिए आमंत्रित कर दिया। वे जानते थे कि नरसिंह के पास इतना धन नहीं है, इसलिए सोचा कि जब ये ब्राह्मणों को खिलाएगा ही नहीं तो ब्राह्मण इसे श्राप देंगे और तब पता चलेगा कि ये अपने पिता के तब पता चलेगा कि ये अपने पिता के श्राद्ध में इन 700 ब्राह्मणों को कैसे खाना खिलाएंगे। अब इस षड्यंत्र का पता नरसिंह जी की पत्नी माणिक बाई को भी लग गया। वह बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई। दूसरे दिन उसने नरसिंह जी से उसी दिन कहा कि अब हम कल को ये 700 ब्राह्मण लाएंगे और वार्षिक श्राद्ध है पिताजी का, तो हम खाना कहाँ से खिलाएंगे इतने सारों को। तो नरसिंह जी ने कहा तू चिंता मत कर, भगवान सब कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण तो सुन ही रहे थे। दूसरे दिन नरसिंह घर से बाहर बाजार में चला गया और घी लेने गया। नरसिंह जी उधार चाहते थे,
कि कोई मुझे घी उधार दे दे, परंतु किसी ने घी नहीं दिया। अंत में वे एक दुकानदार के पास पहुंचे और कहा कि उस दुकानदार ने नरसिंह जी को बोलते हुए सुन रखा था। तो दुकानदार ने कहा कि एक भजन मुझको सुनाना पड़ेगा, तो मैं घी तुम्हें उधार दे दूंगा। इस पर नरसिंह जी तो बहुत प्रसन्न हो गए कि मेरा तो भगवान का भजन के बहाने गुणगान भी हो जाएगा और मुझे घी भी मिल जाएगा। नरसिंह जी भगवान का भजन सुनाने में इतने ज़्यादा लीन हो गए दोस्तों कि उन्हें पता ही नहीं चला कि घर में श्राद्ध भी है। और उधर भगवान श्री कृष्ण नरसिंह बनकर श्राद्ध कराते रहे, क्योंकि भगवान को पता लग गया कि मेरा भक्त तो मेरे भजन गा रहा है। अब 700 जो ब्राह्मण आए हुए थे उनको 56 भोग भगवान कृष्ण ने नरसिंह बनकर खिलाया और दक्षिणा में एक एक स्वर्ण मुद्रिका भी उन 700 ब्राह्मणों को दी। 700 ब्राह्मण आए तो थे नरसिंह भक्त का अपमान करने, पर अब उनको जब भरपेट खाना खिलाया और एक एक स्वर्ण मुद्रिका भी दी तो वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने खुश होकर नरसिंह जी को और उसकी पत्नी को आशीर्वाद दिया। नरसिंह के रूप में तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण थे। जब शाम को नरसिंह जी घी लेकर वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी भोजन कर रही है। तो नरसिंह जी नाराज हो गए कि मेरे आने में देर हो गई, कोई घी तो उधार दे नहीं रहा था। एक व्यक्ति ने मुझे घी उधार दिया तो उसने कहा कि भाई मुझे भजन सुनाओ, उसके बदले तुम्हें उधार दूंगा। अब जैसे ही मैं भजन गाने सुबह बैठा तो सुबह से कब शाम हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो भगवान के कीर्तन भजन में इतना मस्त हो गया, परंतु तुमने श्राद्ध करने से पहले ही भोजन कर लिया, ये तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। नरसिंह जी की पत्नी ने कहा कि आपका दिमाग तो ठीक है, आप स्वयं यहाँ खड़े होकर 700 ब्राह्मणों को पेट भर कर 56 भोग आपने खाना खिलाया और एक एक उनको स्वर्ण मुद्रिका भी आपने दक्षिणा में दी और सभी ब्राह्मणों ने मुझे आशीर्वाद दिया, आपको भी आशीर्वाद दिया, और अब ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? आओ आप भी अब भोजन कर लो। ये सुनते ही नरसिंह भक्त समझ गए कि मेरे इष्ट देव ने मेरी लाज बचाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण भगवान आए थे नरसिंह बन के। भगवान श्री कृष्ण के आगे नरसिंह जी नतमस्तक हो गए और भगवान की बारंबार स्तुति करने लगे कि हे प्रभु आपने मेरी लाज बचा दी। जब नरसिंह जी की बेटी का जब नरसिंह जी की जो बेटी थी उनकी बेटी का जब भात आया तो उस टाइम भी उस समय भी दोस्तों नरसिंह जी ने के पास तो देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन तब भी श्री कृष्ण भगवान जी आए और उन्होंने उस समय भी बहुत बड़ा नरसिंह जी की बेटी का भात भरा था, जिसको नानी बाई का मायरू भी कहते हैं, उस कथा में भी प्रचलित है। भगवान कृष्ण ने ही भाई बनकर उनका भात भरा था। ये कथा तो आप सभी लोग जानते ही हैं। भगवान के प्रति यदि हम लोग सच्ची श्रद्धा रखें और किसी के प्रति कोई षड्यंत्र ना करें तो किसी न किसी रूप में भगवान हमारी लाज बचाने आ ही जाते हैं दोस्तों। तो ये थे दोस्तों नरसिंह जी और उनके भगवान श्री कृष्ण की लघु कहानी। तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल। थैंक यू।